हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आप कभी भी सेम नहीं रहते। और जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा इन वचनों के जरिए से आपसे बात करता है और आप मसीही जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस बात को सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनकर और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीषित करेगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन असंभव को संभव होता हुआ देखना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस 9 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ विश्वास कर। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया जिसमें गूंगी दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, वह व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, अगर तू कुछ कर सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति के दिमाग की ये सोच थी कि ये बहुत बड़े परेशानी है, मेरे रिश्तेदार को भी ये परेशानी थी, वो मर गया। इस सोच से वह व्यक्ति यीशु मसीह से कह रहा था। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने अगर क्यों बोला, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर हमें उस जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां परमेश्वर हमें रोज असंभव संभव होता हुआ दिखाए। परमेश्वर हमारी जो आत्मिक जिंदगी है उसे इस तरह से तैयार करना चाहता है कि हम हर रोज असंभव को संभव होता हुआ देखें। कई बार हम परमेश्वर से जो मांग रहे होते हैं परमेश्वर हमें देता नहीं है, सिर्फ हमारी विश्वास योग्यता को परखने के लिए। जैसे मुझे उसने चंगाई का अभिषेक देने से पहले बीमारी में रखकर परखा। कई बार वह इन कारणों से हमें ऐसी तैयारी में चाहता है कि हम हर रोज असंभव कामों को संभव होता हुआ देखें। परमेश्वर चाहता है हम इस तैयारी हमेशा रहें कि हम रोज अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में एक नया चमत्कार देखें। वह हमें ऐसा अलौकिक बनाना चाहता है, लेकिन हमारा शरीर उसके सामने आता है। हमारा व्यभिचार, हमारा गुस्सा, हमारे लड़ाई झगड़े, हमारा प्रार्थना ना कर पाना, हमारा प्रार्थना में मन ना लगना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सेवक का मन भी नहीं करता है, मन किसी का भी नहीं करता है, लेकिन जब मालूम होता है कि ये कड़वी दवाई मेरे शरीर को चंगा कर सकती है तो हम उसे पीते हैं। और जब हमें मालूम होता है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, प्रार्थना करने वाले रहेंगे और उसके वचनों पर चलते रहेंगे और लिखित वचनों से हटेंगे नहीं, तो परमेश्वर ऐसे काम करता है, हम अपनी जिंदगी में रोज असंभव को संभव होता हुआ देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर अलौकिक है, वह सामर्थी है, वह असंभव को संभव करने वाला है और वह यही चाहता है कि उसके बच्चे भी रोज ऐसा देखें और अपने हाथों से करें। अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं है तो उस जगह जहां ग्राहक खड़े रहते हैं वहां खड़े होकर आधा घंटा गैर भाषा में प्रार्थना करो, फिर तुम पूरा दिन खाली नहीं रहोगे। परमेश्वर को सिर्फ ऐसे बर्तन चाहिए जो समर्पित हो और वो गंदे ना हो और वो तैयार हो कि परमेश्वर सिर्फ उंडेल सके। जितना चमत्कार आप देखना चाहते हैं, जितना असंभव आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा आपकी जिंदगी में पवित्रताई, उपवास में, वचनों के अनुसार चलते हुए समर्पित रखो। वह आपको अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करेगा। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं पश्चाताप करते हुए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, ताकि मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।